नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में जो भर्ती निकली है, तो क्या कैसे आपको तैयारी करनी है। आप आसानी से जो है वो ज़्यादा सिलेबस नहीं है, 2 ही सब्जेक्ट हैं आपके इस में और आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो 2 हैं, एमपी जीके हो गया और कंप्यूटर जीके हो गया, यही सब है, बस इससे ज़्यादा कुछ है नहीं है। तो मैं आपको सिलेबस, वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये सिलेबस है, इसी को आपको मध्य नजर रखते हुए तैयारी इसी की करनी है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो एमपीजीके का इतिहास है, ठीक है, और जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है, जैसे झंडा सत्याग्रह आंदोलन हुआ है, अन्य जो आंदोलन हुए हैं, तो उन सबको आपको पढ़ना है। उनसे जो क्वेश्चन रिलेटेड पूछे जाएंगे, तो बस आपसे इतना पूछा जाएगा क्या कि जैसे कि पहला जो चिंगारी उठी थी 1857 की क्रांति मध्य प्रदेश में कहाँ पे उठी थी, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ज्यादा डिफिकल्ट आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, जबलपुर झंडा सत्याग्रह या जबलपुर सत्याग्रह जो है वो कब हुआ था, तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा। चरण पादुका नरसंहार जो कहाँ पे हुआ था, तो ये सब चीजें जो है वो इतिहास से आपसे पूछी जाएंगी। इतिहास से आपसे जो है वो जो शासक हुए हैं उनसे आपसे जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो मेनली जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो क्वेश्चन रहेंगे वो ज्यादा पूछे जाएंगे। बाकी भूगोल हो गया, जल, खनिज संसाधन, जलवायु और भौतिक। तो ये जलवायु जैसे कि जो ऋतुएं होती हैं, तो उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खनिज हो गए कि कौन कौन से जिले में कहाँ कहाँ पर खनिज पाए जाते हैं, जैसे तांबा हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, संगमरमर हो गया, तो ये सारी चीजें आपको कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह पाए जाते हैं। तो इतना सिंपल से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादा डिफिकल्ट आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, ठीक है ना, तो इनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन से जिले में कौन सा नृत्य होता है, संगीत वगैरह हो गए, कला संस्कृति हो गई, इनसे जो है वो किस जिले में फेमस है। जैसे कि मटकी नृत्य हो गया, तो वो कहाँ पर फेमस है, मालवा में फेमस है। ठीक है ना, जवारा हो गया जो लोक संस्कृति है, तो जवारा आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलेगा। और अन्य चीजें हैं जो आपसे कला एवं संस्कृति, संगीत, नृत्य, इन सबसे पूछी जाएंगी। जनजातियां होंगी, जनजातियां में आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जितनी भी जनजातियां, देखिए ये सिलेबस ऐसा नहीं है कि आप इसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आगे जो भर्ती निकाली जाएंगी उनके लिए भी रहेगा। मध्य प्रदेश के कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो तो ये सारी चीजें आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि सबका ही होता है, जैसे कि पंचायती राज वगैरह होगा, तो आपको भी पता है पंचायती राज का तो अलग ही एक पूरा सिलेबस है जो कि पटवारी में पूछा जाता है ना। तो यहाँ पर अच्छे से कवर कर लोगे तो आगे चल के जो है वो भर्तियों में आपके काम आएगा। ठीक है, तो जनजाति होगी, कौन सी बोली कहाँ पर बोली जाती है, तीज त्योहार ये सब जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। मेला वगैरह हो गए कहाँ पर लगते हैं, तो सारे मेला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इकोनॉमिक्स और वन, कृषि वगैरह क्षेत्र हो गए, तो इनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन सा जिला जो है वो वहाँ पर सबसे कम वन पाए जाते हैं या सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, कौन सी लकड़ी कहाँ पर पाई जाती है, खेती वगैरह हो गई, किसकी खेती सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है, मिट्टी से संबंधित आपसे देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब चीजें हैं। प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, तो पंचायती राज में तो सीधा आपसे यही पूछा जाएगा, आर्टिकल आपसे पूछे जा सकते हैं। और पंचायती राज के अगर आपको क्वेश्चन करना हो तो आप क्या करना, जो पटवारी का जो एग्जाम हुआ था 2017 में, तो जितने भी शिफ्टों में पटवारी पंचायती राज के क्वेश्चन आए उतना कर लेना, बस इनफ है, उससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। बाकी आप कोई भी बुक खरीद सकते हो, सिंपल सा है। ठीक है ना, आर्टिकल वगैरह क्या कैसा होता है, इनके इलेक्शन वगैरह क्या होते हैं स्थानीय शासन के, क्योंकि जो इलेक्शन होते हैं वो कौन कराता है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सीधा सीधा। मानव संसाधन, ऊर्जा संसाधन हो गए, तो इनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो भी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामायिक घटना, तो मध्य प्रदेश में ज्यादा करंट अफेयर्स तो नहीं होता है, ठीक है ना, नॉर्मली चीजें आपसे पूछी जाएंगी। जैसे कि अभी आपको पता है कि उज्जैन में महाकाल मंदिर का जो लोकार्पण किया है कॉरिडोर का, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये जो मध्य प्रदेश की जो घटनाएं हैं, करंट अफेयर्स का आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वहां से आप देख पाओगे वीडियो। ठीक है, बाकी अगर आप चाहते हो कि करंट अफेयर्स की वीडियो में बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि आपका रेस्पॉन्स मिलना बहुत जरूरी है।
ज़्यादा सिलेबस नहीं है, 8-10 टॉपिक मान के चलो, तो इनसे आपसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। ओके, आगे बात करते हैं तो कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर का तो फिक्स ही है, आपने सीपीसीटी की है क्योंकि इसमें सीपीसीटी की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि सीपीसीटी होना जरूरी है। तो सीपीसीटी में जो आपने किया है वो यहाँ पर काम किया है। यहाँ पर तो और सिंपल ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि कंप्यूटर की अगर मैं बात करता हूँ तो कंप्यूटर यूनिट हो गई। यूनिट आपसे मतलब जैसे कि एमबी, केबी हो गया, जीबी हो गया, तो यूनिट पूछ ली जाएंगी कि 1 एमबी में कितनी जीबी होता है या 1 जीबी में कितने एमबी होता है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। तो सिंपल सा है, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गए, तो ये भी आसानी है, सभी को पता रहता है कौन से इनपुट कौन से आउटपुट डिवाइस हैं। और अन्य उपकरण हो गए, ठीक है ना, हार्डवेयर वगैरह जी चीजें। सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। तो इसमें आपसे सीधा एक नाम दे दिया जाएगा कि ये किस तरह का सॉफ्टवेयर है, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो आपके सिस्टम को काम करते हैं। जैसे कि विंडोज हो गया तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, डॉस हो गया, लिनक्स हो गया, ये सभी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। तो क्या है कि जब तक ये सिस्टम में नहीं डाले जाएंगे तब तक आपका सिस्टम वर्क ही नहीं करेगा। जैसे कि किसी की विंडो क्रैश हो जाती है तो आपको पता है कि वो सिस्टम चलता ही नहीं है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जैसे कि क्रोम हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, ठीक है, एमएस पावर पॉइंट हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, ये सब क्या है, नोटपैड हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिनसे आप जो है वो काम करते हो। जैसे मल्टीमीडिया हो गया, प्लेयर हो गया, ये सभी जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, तो ये तो सभी में पूछा ही जाता है। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, इसके शॉर्टकट की वगैरह पढ़ लेना कहाँ कहाँ पर है, तो ये सब चीजें आपके लिए। कंप्यूटर की भाषाएं हो गई, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, यही दो पूछी जाती हैं। हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, इसमें आपको एग्जांपल दे दिए जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सी लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है या लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है ना। असेंबली हो गई, ये सब चीजें लैंग्वेज पूछी जाती है, असेंबली लैंग्वेज, इंटरप्रेटर वगैरह। इंटरनेट, इंटरनेट में तो जो नॉर्मली आप चलाते हो वही चीजें हैं, ज्यादा कुछ है नहीं है इंटरनेट में, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल सा आसान सा ही है, 50 नंबर का रहेगा, दोनों जीके और एमपी जीके मिला के जो है वो, कंप्यूटर जीके मिला के। तो इन सभी को करना है। अगर आपको कंप्यूटर के वीडियो देखना है तो ऑलरेडी मैंने सब पे बनाए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट मिल जाएगी सीपीसीटी की जीके मिल के, ठीक है ना। और बाकी अगर चाहते हो तो इसमें मैं वीडियो बना दूंगा आपको, ठीक है। एक एक टॉपिक में आपको करा दूंगा। जैसे कि पहले ले लूंगा कंप्यूटर इकाइयाँ, यूनिट ले लूंगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस ले लूंगा, ठीक है ना। फिर सॉफ्टवेयर में ले लूंगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ज्यादा कुछ बड़े नहीं है, आसानी है, छोटे छोटे हैं। एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस वगैरह हो गए, इनके शॉर्टकट की और भाषाएं होंगी, तो ये भी आसानी रहेगा। इंटरनेट में आपको करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी अगर आपका और कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो जो लोग फॉर्म भर रहे होंगे तो वहाँ पे तो आपको पता ही पड़ रहा होगा सारी चीजें, क्या क्या आपको जरूरत है। सीपीसीटी की तो खैर जरूरत है ही है, इसमें हिंदी इंग्लिश भी आपको वहाँ पर चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए कवर जो है वो फॉर्म भरना है, तो तैयारी करनी है। तो अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी एग्जाम की डेट भी नहीं पता है, तो टाइम मान सकते हो कम से कम 1 मंथ तो मान के चलो। ये 1 मंथ से पहले तो एग्जाम नहीं होना है, और ज्यादा सिलेबस भी नहीं है, और ये सारी सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो आपने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, बस आपको रिवाइज करना है ना, अलग से ऐसा नहीं करना है। क्योंकि आपने जब सीपीसीटी दिया हुआ है तो ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। और एमपी के तो जरूरी है ही है, क्योंकि ग्रुप 4 हो गया, अन्य जो भर्तियां होंगी तो उनमें आपको जीके करनी ही पड़ेगी। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी के माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, तो मैं आपको लाइव क्लासेस जो है वो लूंगा, ठीक है ना, जिससे आपकी सारे डाउट जो है क्लियर हो जाए। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।